घनश्याम, टैक्स कलेक्टर, यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश, खेतवई नगर जी ब्लॉक, कानपुर। इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखी थी मैंने, और उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में मुझको ये मालूम हुआ कि वास्तव में ईश्वर कौन है, वो कहाँ रहता है, जिसकी खोज मुझको बचपन से ही थी। तो जब मैंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखी तो उसमें हमको मालूम हुआ कि वास्तव में परमपिता परमात्मा को हम उसको याद करने से ही हासिल कर सकते हैं, न कि जंगल में जाने से। और हमारी बचपन की ये तमन्ना थी कि हमको ईश्वर से बात करनी है, ईश्वर को जानना है कि ईश्वर कौन है, कैसा उसका रूप है। नचिकेता का पाठ पढ़ा था, ध्रुव का पाठ पढ़ा था, लेकिन जब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया तो हमको जब ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखने का अवसर मिला, तब हमको मालूम हुआ कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं उस पारलौकिक पिता परमात्मा से कैसे मिल सकता हूँ। और फिर धीरे धीरे जब मैंने इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया तो हमको वो सौभाग्य मिला जिससे कि मैंने उस अपने पारलौकिक पिता परमात्मा को जाना, संपर्क में आया और उससे सारी अपनी बातचीत भी की। तो आज मैं ये गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि यदि किसी को उस पारलौकिक पिता परमात्मा से मिलना है तो वो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक ज्ञान को सीखे, समझे और जो अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनावे तो उसका जीवन हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगा। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी शॉर्टेज नहीं रहेगी। आज के युवाओं को मैं शुभ संदेश देना चाहता हूँ कि हमको जब ये ज्ञान मिला था, स्टूडेंट लाइफ में ही था, तो उस समय हमने देखा कि हमारे सभी साथी सिगरेट वगैरह पीते थे और भी काम करते थे, लेकिन हम इस ईश्वरीय जीवन में आने के कारण ना तो पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या कोई भी चीज़ें नहीं देखता था, पिक्चर वगैरह। तो आजकल जिससे कि हमारा जीवन कितना सुखमय एवं शांतमय बना कि जो कुछ भी हमको तनख्वाह मिलती है, बिना जीवन में रिश्वत लिए मैं अपना ये कार्य करता रहता हूँ, जिससे कि सारी आत्माओं को हमारी सीट से सुख एवं शांति मिलती है। और इस तरह से सभी युवाओं को यही चाहिए कि वो इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें, जिससे कि उनका अगला आने वाला जीवन हमेशा के लिए निरोगी हो जाएगा, हमेशा के लिए शांत हो जाएगा।